नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो आज से 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अमित शाह। कुछ ही देर में श्रीनगर पहुंच जाएंगे। घाटी के सुरक्षा के हालातों की समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं का शुरुआत और लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। आज राजभवन में शाह उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे तो श्रीनगर शारजाह फ्लाइट की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें 24 अक्टूबर को आईआईटी दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। 24 अक्टूबर को जम्मू में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों से भी गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करेंगे और 25 अक्टूबर को सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक दलों के डेलीगेशन के साथ बैठक करेंगे और स्थानीय सोशल संगठनों, व्यापारिक संगठनों से भी बातचीत करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाए जाने के बाद ये उनका पहला दौरा होगा। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री शाह इस दौरे में कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के डेलीगेशन समेत स्थानीय सोशल संगठनों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे और कश्मीर के विकास पर चर्चा करेंगे। तो अमित शाह आज से 25 अक्टूबर तक कश्मीर में रहेंगे, जो 23 अक्टूबर को श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग राजनीतिक दलों के डेलीगेशन, कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हाउस बोट एसोसिएशन, कश्मीर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, सुरक्षा एजेंसियों और कश्मीर सरकार के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक करेंगे। और जबकि 24 अक्टूबर को जम्मू में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के SKICC में एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में करीब 50 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू और कश्मीर के अलग अलग जिलों का न सिर्फ दौरा किया बल्कि केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी की है। तो इस वक्त ही आपको बड़ी अपडेट पहुंचा दें, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आज से जम्मू कश्मीर का 3 दिवसीय दौरा और इस वक्त आपको ये ताजा अपडेट पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं और आज ही वो राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ममता चतुर्वेदी लाइव जुड़ गई हैं। ममता, श्रीनगर पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा आज उच्च स्तरीय बैठक भी होनी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल कोमल, गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। वो इस वक्त श्रीनगर पहुंच चुके हैं और जहां पर सबसे पहले वो तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज की अगर हम बात करें तो कई उनके प्रोग्राम भी है। एयरपोर्ट को लेकर भी, शारजाह एयरपोर्ट को लेकर उसका उद्घाटन करेंगे जो सीधा श्रीनगर से जाएगी। अगर सुरक्षा की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि धारा 370 हटने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा है। इसके मद्देनज़र सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है, तमाम जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कहीं भी जो आतंकवादी हैं वो अपने नापाक मंसूबे को अंजाम ना दे सकें। इसको लेकर सुरक्षा बलों ने पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि देखा जाए तो 3 दिवसीय दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। उसको लेकर जिस तरीके से उनका प्रोग्राम है तमाम अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक करने का, क्योंकि देखा जाए तो पिछले दिनों तकरीबन 10 टारगेट किलिंग हुआ है जिसके बाद गृह मंत्री का ये दौरा सुनिश्चित हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं उसका जायजा लेने के लिए गृह मंत्री खुद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर वो एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी संबोधित करेंगे। और सूत्रों की माने तो गृह मंत्री चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम बाकी पॉलिटिकल ग्रुप के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हो। हालांकि उसमें से कुछ नेताओं ने मीटिंग करने से मना कर दिया है। हालांकि अब वो मीटिंग होगी कि नहीं ये बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री का दौरा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो धारा 370 हटने के बाद से ये पहला उनका दौरा है। और ऐसे में जो वर्तमान में हालात खासतौर पे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं उसको देखते हुए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और 3 दिवसीय दौरा है, जम्मू कश्मीर में रहेंगे गृह मंत्री और सुरक्षा को लेकर सबसे पहले जायजा लेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे, राजभवन जाएंगे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो पिछले
पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कार्यकर्ता भी आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री के दौरे से कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिला है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर गृह मंत्री का जो जम्मू कश्मीर दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। ममता, रैलियों को संबोधित करने की भी बात सामने आ रही है क्योंकि इन 3 दिनों में काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आगे बढ़ाए जाएंगे। आपने तमाम प्रोग्राम्स की जानकारी भी दी, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उन रैलियों की और उद्देश्यों की, तो किस तरह से ये सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक रैली का सवाल है तो एक रैली को संबोधित करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि देखा जाए तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में एक तरीके से बीजेपी की तैयारियों को लेकर भी कहा जा सकता है और वर्तमान में जो खासतौर पे हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से या यूँ कहें केंद्र सरकार की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल है। इतनी समस्या नहीं है जितनी की तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से लगातार महबूबा मुफ्ती ये आरोप लगा रही हैं या फिर फारूक अब्दुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि धारा 370 तो केंद्र सरकार ने हटा दिया, लेकिन जिस सुरक्षा और अमन शांति के बारे में लगातार केंद्र सरकार से बयान आ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, वो कहीं है नहीं। लगातार यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, टारगेट किलिंग किया जा रहा है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो लगातार एक खास समुदाय को टारगेट किया गया है, यानी कि आई कार्ड देख देख कर मर्डर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर यह सवाल खड़े कर रहे थे और निशाना खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह थे, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी, फिर यूं कहें कि सुरक्षा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गृह मंत्री की है। इसको लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया वो अपने वादे में सफल साबित होते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अमन शांति है, लेकिन जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं तो अमन और शांति कहाँ है। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो रैली करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, वो एक दिखाने की भी कोशिश होगी कि जो आरोप लगातार विपक्षी दल लगा रहे हैं वैसा है नहीं, स्थितियां उतनी विपरीत नहीं है जितना कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। और शायद यही वजह है और इससे दो काम भी हो जाएगा, क्योंकि परिसीमन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है और परिसीमन जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद से ही विधानसभा चुनाव की जो सिलसिला है वो कहा जा सकता है कि शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है कि शांति भी है और दूसरी ओर ये भी कि जो परिदृश्य जम्मू कश्मीर का विपक्ष दिखाने की देश की जनता के सामने कोशिश कर रहा है उसमें ज्यादा सच्चाई नहीं है, ये भी बताने की कोशिश गृह मंत्री की तरफ से होगी। और यही वजह है कि चाहे सुरक्षा को लेकर जायजा लेना हो, सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करना हो, सेना के साथ बैठक करना हो या फिर वहां के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करना हो, क्योंकि गृह मंत्री ये भी चाहते हैं कि जो स्थितियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं वो भी मिले और जो राजनीतिक कामकाज है वो भी शुरू हो सके जम्मू कश्मीर में। एक तरीके से सामान्य हालात बनाने की कोशिश गृह मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.